ये सिंह पालीवाल साहब आ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अग्रिम पंक्ति में आगे आगे बढ़े, है ना। और अभी मैं समझ रहा हूँ कि विचार सत्र को हम यहाँ पर एक विराम दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कभी गोष्ठी शुरू कर रहे हैं, लेकिन कभी गोष्ठी के बीच में भी कुछ हमारे मित्र हैं जो अगर भगत सिंह के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कि वो अवश्य बोलेंगे और अपने उनके विचारों से हमें ताकत मिलेगी। मैं अब काव्य गोष्ठी शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय से इजाजत चाहते हुए सबसे पहले हम सब लोग यहाँ बैठे हैं तो सभी कहना चाहिए कि प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए, यह अफसोस की बात है कि भगत सिंह की उम्र का कोई भी साथी यहाँ पर मौजूद नहीं। ये हम समय की त्रासदी कहें, हमारी उन नौजवानों तक अप्रोच नहीं हो पा रही है वो कहें, या नौजवानों में उस तरह के जुनून जिसकी जरूरत थी वो अभी कम से कम कोटा शहर में कहीं न कहीं विलंबित हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोटा कोई 3 लोग से ज़्यादा नहीं है। पूरे दुनिया में इस समय नौजवानों के बीच एक जलजला पैदा हो रहा है, एक बगावत की आवाज़ उठ रही है और स्थापित सत्ताओं के विरुद्ध वो नहीं जानते दिशा क्या है, चाहे नेपाल में हो या बांग्लादेश में, वो नहीं जानते कि उन्हें करना क्या है, लेकिन वो इतना जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम भ्रष्ट लोगों की सरकार में जी रहे हैं, हम अन्याय की जो सत्ताएं हैं उनके बीच हमें गुजर करनी है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी मोटी मोटी वो बात जानते हैं। मैं समझता हूँ कि ये विद्रोह आने वाले दिनों में भगत सिंह ने जिस तरह से वैचारिक अध्ययन करके अपने दोस्त मित्रों के साथ अपनी टीम के साथ आने वाले दिन आने वाली समय है, उम्मीद करते हैं कि वो भगत सिंह जैसे नौजवान भी मैदान में आएंगे हमारे देश के। मैं अब काव्य गोष्ठी का प्रारंभ एक इनकलाबी कवि के साथ कर रहा हूँ, भाई उदयमणि जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आए। और विपिन मणि जी के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे कोटा शहर में जो एक दौर में जब बहुत आंदोलन देश थे शहर में, मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, छात्रों के, उसी दौर में विपिन मणि एक क्रांतिकारी कवि के रूप में, जनवादी कवि के रूप में हम आए थे। उस परंपरा को उदय आगे ले जा रहे हैं। मैं स्वागत कर रहा हूँ, आप बता रहे हैं और इस भगत सिंह की गोष्ठी का आगाज करें। सबसे पहले तो आप सभी को एक पुरजोर क्रांतिकारी अभिवादन से अपनी बात करना चाहता हूँ और बात शुरू वहीं से करना चाहता हूँ जहाँ आदरणीय महेंद्र जी ने अभी कहा है कि पूरी दुनिया में एक वास्तव में हलचल है, चलचला है। तो मुझे अपनी एक कविता की पंक्ति याद आ रही कि हर तरफ आवाज है फिर इनकलाबी शोर की, हर तरफ आवाज है फिर इनकलाबी शोर की, कौन कहता है उम्मीदें मर चुकी है, कौन कहता है उम्मीदें मर चुकी है। और जो स्थितियां भगत सिंह के सामने थी, जो लगता है कि जो कहते हुए वो हमें जब भी हम उनसे पढ़ते हुए गुजरते हैं तो लगता है आज भी दुर्भाग्य से स्थितियां वही की वही है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी पश्चिमियों को बहुत कमजोर मत समझे, हमारी पश्चिमियों को बहुत कमजोर मत समझे। इन्हें मालूम है तूफान से कैसे निपटना, इन्हें मालूम है तूफान से कैसे निपटना है। और हुकूमत बाज आ जाए अभी भी वक्त है, हुकूमत बाज आ जाए अभी भी वक्त है, वरना ये जनता जानती है किस तरह तख्ता पलटना, ये जनता जानती है किस तरह तख्ता पलटना है। और अभी राठौर साहब ने इशारा किया था कि राजनीति किस तरीके से खराब स्थितियां पैदा करती जा रही है।
तो मैं अपनी एक बात करना चाहता हूँ कि सियासत मुल्क का पत्ता उखड़कर तोड़ देती है। सियासत मुल्क का पत्ता उखड़कर तोड़ देती है, जरूरत के समय मतलब अकेला छोड़ देती है। और जो स्थितियां पैदा कर दी गई है उनकी तरफ इशारा करता हूँ कि मिले इस पार से उस पार। अब इस पार और उस पार का इशारा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मिले इस पार से उस पार, तो आखिर मिले कैसे? मोहब्बत पुल बनाती है, सियासत तोड़ देती है। मोहब्बत पुल बनाती है, मोहब्बत पुल बनाती है, सियासत तोड़ देती है। और एक छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियां रखता हूँ, और उस कविता की भूमिका कुल मिला के इतनी सी है कि हमारा एक दुर्भाग्यपूर्ण सच है आज का कि आज हमारी संसद में 543 में से 543 में से 251 जिन्हें माननीय कहते हैं, वो माननीय सांसद ऐसे हैं जिन पे संगीन आपराधिक मुकदमे हैं। शर्म की बात है। और उन 251 में से 170 तो ऐसे हैं जिनमें हत्या है, बलात्कार है और ऐसे मुकदमे हैं जिनमें फांसी और आजीवन कारावास। और यही स्थिति को अगर बड़े स्पेक्ट्रम में देखें, विधायकी में देखें, तो लगभग 4092 में 1862 लोगों के मौत हो गई। तो वहां से जो बात कही जानी चाहिए, मैं एक कविता की कुछ एक पंक्तियां रख रहा हूँ कि कैसा गजब है रंग सियासत के खेल, कैसा गजब है रंग सियासत के खेल में, और गद्दी पे है वो लोग जो होने थे जेल। कैसा गजब है रंग सियासत के खेल में, गद्दी पे है वो लोग जो होने थे जेल। अब वो कौन लोग कि जिनकी वजह से पाप कहीं के बिखर गए, जिनकी वजह से पाप कहीं के बिखर गए, और जिनकी वजह से फूल बिना मौत मर गए। जिनकी वजह से, सारी बात कविता की पंक्ति में है कि जिनकी वजह से फूल बिना मौत मर गए, और जिनकी वजह से हाल बिगड़ता चला गया, और जिनकी वजह से बात उजड़ता चला, जिनकी वजह से बात उजड़ता चला गया। और जो लोग चाहते हैं कि नफरत बनी रहे, कौन लोग? कि जो लोग चाहते हैं कि नफरत बनी रहे, हर सिंध जोर जुल्म की हालत बनी रहे, जो लोग चाहते हैं जो लोग चाहते हैं गिरे फिर से बिजलियां, जो लोग चाहते हैं कि आपस की दूरियां, जो लोग चाहते हैं कि आपस की दूरियां, और जो लोग बन रहे हैं परिंदों के रहनुमा, जो लोग बन रहे हैं परिंदों के रहनुमा, पत्थर लगाए हैं नुकीले झूले में, पत्थर लगाए हैं वो नुकीले झूले में, और गद्दी में है वो लोग जो होने थे जेल। और जो जनता है उसकी क्या स्थिति है, मैं पंक्ति में रखता हूँ। तो आवाम से जी रही जो बदहाल, मुद्दत से जी रही थी जो बदहाल जिंदगी, जिसके लिए है चलती है रोज जिसके लिए चाल जिंदगी, और जिसके लिए है रोज नया साल। और क्या स्थिति है कि इसके बयान से कभी इसके बयान से कभी उसके बयान से होती है ये शिकार सियासी रुझान से, और जीकर कड़े अभाव के जान से करती नहीं सवाल मगर हुक्मरान, जीकर कड़े अभाव में जाती है जान से करती नहीं सवाल मगर हुक्मरान से। जाने मरेगी भूख गरीबी में कब तक, जाने मरेगी भूख गरीबी में कब तक,
और जाने आवाम आएगी किस दिन बुलेल में, बुलेल एक शब्द होता है जोश, जाने आवाम आएगी किस दिन बुलेल में। और अंतिम पंक्तियां हैं कि पगडंडियों में तंज से कसते हैं आज पर, सारी बात में कविता की पगडंडियों में तंज से कसते हैं आज पर, बनकर विषय में नाक से डसते हैं राज पर, और लाचार बेबसों पे बरसते हैं राज पर, लाचार बेबसों पे बरसते हैं राज पर, और मेहनत कशों के दर्द पे हंसते हैं राज पर, मेहनत कशों के दर्द पे हंसते हैं राज पर। और समाधान क्या है कि अब वक्त आ गया है कि रोटी पे बात, अब वक्त आ गया है कि रोटी पे बात हो, अब वक्त आ गया है रोटी पे बात हो, और अब वक्त आ गया है जरूरी सवाल का, और अब वक्त आ गया है जरूरी सवाल, अब वक्त आ गया है जरूरी सवाल का, अब वक्त आ गया है लहू में उबाल का, और कब तक सहेंगे जुल्म के चाबुक को पीठ पर, कब तक सहेंगे जुल्म के चाबुक को पीठ पर, और कब तक करेंगे खुद को गुलामी के तेल, गलती पे है वो लोग जो बोले थे जेल में। और बस अंतिम में 3-4 शेर बिल्कुल नए ताजा एक कार्यक्रम के लिए तकलीफ और एक चुनौती दी गई थी उस तकलीफ के साथ। यहाँ गजल को समझने वाले सारे लोग बैठे हैं, तो उसको अभी ये बिल्कुल ताजा 3-4 दिन पहले की बात है, एक कार्यक्रम के लिए तकलीफ दी गई, तकलीफ है हमारा क्या है, और ये चुनौती थी। उनका कहना था कि इस तकलीफ में केवल प्यार इससे जुड़ा हुआ ही हो सकता है, कुछ आवामी लेवल का नहीं होता। तो जैसे आज हम एक जनपक्ष की गोष्ठी में बैठे हैं, तो मैंने कुछ एक शेर कहने की कोशिश की है, बस बिल्कुल ताजा शेर कि सहो सितम लगाए रखो, सहो सितम लगाए रखो लगों पे चुप्पी, हमारा क्या है, सहो सितम लगाए रखो लगों पे चुप्पी, हमारा क्या है, वो छीन लेंगे तुम्हारी रोटी तुम्हारी चुप्पी, हमारा क्या है, वो छीन लेंगे तुम्हारी रोटी तुम्हारी चुप्पी, हमारा क्या है। और ये जिनको सर पे बिठा रहे हो, ये जिनको सर पे बिठा रहे हो, वो काट देंगे तुम्हारे सर, ये जिनको सर पे बिठा रहे हो, वो काट देंगे तुम्हारे सर को, नहीं समझते वो तुम अगर तुम्हारी गलती हमारा, नहीं समझते वो तुम अगर तुम्हारी गलती हमारा क्या है। और न फूल खिलते न कोई औलाद नया निकलता है आप चमन में, न फूल खिलते न कोई औलाद नया निकलता है आप चमन में। और आप पंक्ति देखिएगा कि न फूल खिलते न कोई पौधा नया निकलता है आप चमन में, और चुनी थी तुमने बरगदों की ये सरपरस्ती, हमारा क्या, चुनी थी तुमने ही बरगदों की ये सरपरस्ती, हमारा क्या है। और यहाँ पे चीजें बिना किसी को जरूरी हकमी नहीं मिलेगी, यहाँ पे चीजें बिना किसी को जरूरी हकमी नहीं मिलेंगे, तुम्हारी मर्जी दबाए रखो तुम अपनी सिस्की, हमारा क्या, तुम्हारी मर्जी दबाए रखो तुम अपनी सिस्की, हमारा क्या है। और एक शेर की तरफ मैं आप बनो सियासत के तुम खिलौने, मिटाओ आपस का भाईचारा, मचाओ बलवा लगाओ नारे चलाओ बस्ती, हमारा क्या, मचाओ बलवा लगाओ नारे चलाओ बस्ती, हमारा क्या है। और आखिरी रखता हूं कि खुदा समझने लगे हो खुद को, तुम्हें ये लगने लगा है जैसे, खुदा समझने लगे हो खुद को, तुम्हें ये लगने लगा है जैसे, हवा तुम्हारी गगन तुम्हारा तुम्हारी धरती, हमारा क्या, हवा तुम्हारी गगन तुम्हारा तुम्हारी धरती, हमारा
बल